राम राम जी, जय श्री राम। माता कैकेयी नंदनीय नहीं वंदनीय हैं। श्री राम ने ही माता कैकेयी को अपनी सौगंध दी थी वन जाने के लिए। आइए जानते हैं कि माता कैकेयी नंदनीय नहीं वंदनीय हैं कैसे। अयोध्या राम राज्य की जब बात आई तो राम जी के राज्याभिषेक से बस दो ही लोग दुखी थे, एक स्वयं राम और एक मंथरा। आप सोचेंगे कैकेयी, पर नहीं, सबसे ज्यादा दुखी थे राम जी और मंथरा। राम जी इस बात को सोच रहे थे कि कल राज्याभिषेक है। वे इतने दुखी हुए कि वह रात भर सोए भी नहीं। वे सरयू नदी पर टहल रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर महर्षि वशिष्ठ वहां आए। महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि राम वहां पर टहल रहे हैं, तो महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा, राम तुम यहाँ कैसे? ऐसा लगता है कि जैसे पूरी रात तुम सोए नहीं। राम जी ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया तो ऋषि बोले, आयुष्मान भवः। पर आप यहाँ कैसे? आपका तो राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी बोले, मुनिजन आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म राजा बनने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म तो जनमानस से मिलने के लिए हुआ है, संतों के दर्शन के लिए हुआ है, संतों की सेवा के लिए हुआ है, भक्तों को दर्शन देने के लिए हुआ है। वह संत जो वन में तपस्या कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए हुआ है, राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है। अब मैं राजपाट करूंगा तो संतों की सेवा कैसे करूंगा, उनके दर्शन कैसे पाऊंगा? राजा तो मैं पहले से हूँ। मेरा जन्म तो जन कल्याण के लिए हुआ है। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी सहायता कीजिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। अयोध्या को मैंने इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा। इतने राजा, इतने राज्याभिषेक देखे, पर प्रजा में इतनी खुशी कभी नहीं देखी। दिवाली से पहले दीप जलाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, सब बहुत खुश हैं। अयोध्या में कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तब राम जी बोले, गुरुदेव कोई तो मार्ग दिखाइए, कोई तो होगा जो मेरी सहायता कर सकता है। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, तुम्हारी सहायता अगर कोई कर सकता है तो वह है माता कैकेयी। राम जी बोले कि माता कैकेयी वो तो प्राण दे देंगी पर मेरी सहायता नहीं करेंगी, वह तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। महर्षि बोले कि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही आप पर सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, बस पहले उनको अपनी सौगंध दिलवा देना। राम जी ने कहा, ठीक है, तो मैं तुरंत माता कैकेयी के पास जाता हूँ। गुरुदेव को प्रणाम किया और राम जी माता कैकेयी के पास चले गए। माता कैकेयी उस समय बहुत खुश थी। राम जी के राजा बनने की खुशी में बहुत तैयारी कर रही थी, पूरी रात सोई भी नहीं थी। माता कौशल्या ने जितनी तैयारी की थी उससे भी ज्यादा माता कैकेयी ने की थी। राम जी को देखकर माता बोली, राम तुम यहाँ और इस वक्त? तुम्हारा तो कल राज्याभिषेक होने वाला है, तुम यहाँ कैसे? राम जी ने माता को प्रणाम किया। माता कैकेयी ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, बेटा राम तुम यहाँ कैसे? तो राम जी ने कहा, माता आप हमेशा कहती थी राम कुछ मांग कुछ मांग, तो आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कल तो मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माता ने कहा, मेरा राम मुझसे कुछ मांगेगा? मांग बेटा, जो मांगना चाहते हो मांगो, बस मेरे प्राण मत मांगना। कल तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हारे राजा बनने के बाद मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। कल मैं तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं, माता ऐसे नहीं, पहले मेरी सौगंध दिखाओ, तब मैं आपसे कुछ मांगूंगा। माता ने कहा, राम
अपनी माता पर विश्वास नहीं। राम जी ने कहा, माता पर तो विश्वास है, पर जो मांगने वाला हूँ उस पर विश्वास नहीं। ऐसा क्या है राम? माँ, गुप्त है, मेरी शपथ खाओ तो बताओ, वरना मैं चाहता हूँ। कैकेयी बोली, पहली बार मेरा बेटा राम मुझसे कुछ मांग रहा है और ऐसे ही लौट जाए। ना बेटा राम, मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। राम जी ने अब माता को हृदय से लगाया और बोले, माता, संसार में बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है। मुझे मालूम है आप मुझसे कितना प्यार दिया, कितना स्नेह किया है मुझसे। आज आपके राम को स्थापित करने में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माता बोली, क्या राम? राम जी कहते हैं, जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ उससे आपका अपयश होगा, आपको वैधव्य का दुख भोगना पड़ेगा। माता बोली, क्या? बोलो राम, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राम जी कहते हैं, माँ, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना। माँ, मुझे वनवास दिलवा दो, मैं वन जाना चाहता हूँ। 14 वर्ष के लिए वन जाना चाहता हूँ, वहाँ संतों के दर्शन करूँगा, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, राक्षसों का वध करूँगा, मुझे वन जाना है माँ। माता बोली, आज ही के दिन तुझे ये शरारत करनी है। ऐसे कहेगा राम तो मेरी जान चली जाएगी। 14 वर्ष भी वन में, मैं तो 14 शौकीन तुम्हें अपने से दूर ना करूं राम, और तुम कहते हो 14 साल वन में, मेरे प्राण निकल जाएंगे राम। राम जी कहते हैं, माँ, तुमने मेरी शपथ ली है। तब माता कैकेयी कहते हैं, पर राम, मैं ही क्यों? राम जी कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं करता। माता कहती हैं, तुम जानते हो राम, अगर मैंने तुम्हें वन भेजा तो मैं कुल की कलंकिनी बन जाऊंगी, मेरा सुहाग नहीं बचेगा, मेरा पुत्र भरत मुझे कभी माँ नहीं कहेगा, कोई जगत में मेरा नाम लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे राम का यश होता है तो मुझे ये सब मंजूर है, वैधव्य का जीवन भी मंजूर है, मुझे अपयश भी मंजूर है। अगर मेरा राम पूरे विश्व के लिए वंदनीय होता है तो जाओ राम, कैकेयी ये काम करेगी। फिर राम माता कैकेयी के आगे नतमस्तक होकर राम जी कैकेयी माँ को प्रणाम किया और फिर उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ, मंथरा का आना, कैकेयी का 2 वर मांगना और राम जी का वनवास जाना। जय श्री राम।